भारत के लोकतंत्र में जनसेवा का संकल्प एक अत्यंत पवित्र धारणा है, किंतु वर्तमान समय में यह सेवा भाव धीरे धीरे विशेष अधिकारों और राजकीय सुख सुविधाओं के आवरण में ढकता जा रहा है। जब हम विधायकों, सांसदों और विधान परिषद सदस्यों को मिलने वाली असीमित लाभों का विश्लेषण करते हैं, तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या ये सुविधाएं जनसेवा के लिए आवश्यक है या केवल सत्ता के वैभव का प्रदर्शन मात्र है। यह एक गंभीर विडंबना है कि जहां राष्ट्र का एक बड़ा वर्ग आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, वहीं उनके प्रतिनिधि सरकारी कोष के संरक्षण में कर मुक्त वेतन, असीमित यात्राएं और बहु पेंशन जैसी सुविधाओं का उपयोग और उपभोग कर रहे हैं। यह स्थिति उस सामाजिक न्याय की अवधारणा को चुनौती देती है जहां प्रत्येक नागरिक को समान अधिकारों का आश्वासन दिया गया है, किंतु व्यवहार में एक ऐसा विशिष्ट वर्ग निर्मित हो गया है जो समान नियमों के ऊपर प्रतीत होता है। इन सुविधाओं के उपयोग में सबसे विचारणीय पक्ष यह है कि इस विषय पर सभी राजनीतिक दल अपनी वैचारिक भिन्नताओं और मतभेदों को त्याग कर पूर्णतः एकजुट दिखाई देते हैं। संसद या विधानसभाओं में जहां अन्य विषयों पर तीखी बहस और विरोध देखने को मिलता है, वहीं जब बात अपने स्वयं के वेतन, भत्तों और सुविधाओं को बढ़ाने की आती है, तो सभी दल एकमत होकर उसका समर्थन करते हैं। यह दलीय सीमाओं से परे एक ऐसी मूक सहमति है जहां कोई भी पक्ष इन अनुचित लाभों को त्यागने या कम करने का प्रस्ताव रखने का साहस नहीं करता। राजनीतिक दलों की एकजुटता यह सिद्ध करती है कि सत्ता के गलियारों में स्वहित की रक्षा के लिए सिद्धांतों की बलि देना एक समान प्रक्रिया बन चुकी है, जिससे लोकतंत्र की शुचिता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। ऐतिहासिक रूप से यह देखा गया है कि कोई भी जनप्रतिनिधि या राजनीतिक समूह स्वेच्छा से इन विशेष अधिकारों को समाप्त करने की पहल नहीं करता। जब तक कोई बाहरी दबाव या व्यापक जन आक्रोश न हो, तब तक यथास्थिति को बनाए रखना ही सभी की प्राथमिकता होती है। क्या यह न्याय संगत है कि एक सामान्य नागरिक को अपने जीवन निर्वाह हेतु कठोर परिश्रम करना पड़े, जबकि उसके प्रतिनिधि केवल एक कार्यकाल पूर्ण करने मात्र से आजीवन आर्थिक सुरक्षा और सुविधाओं के पात्र बन जाएं? यह प्रश्न केवल आर्थिक प्रबंधन का नहीं है, अपितु सार्वजनिक नैतिकता का भी है। जब नियम बनाने वाले ही स्वयं को उन आर्थिक बोझों से मुक्त कर लेते हैं जो उन्हें जनता पर आरोपित किए हैं, तो इससे शासन और शासित के मध्य एक विश्वास का संकट उत्पन्न होता है, जो भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह विश्वास अत्यंत दृढ़ हुआ है कि केवल वर्तमान मोदी सरकार ही इस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने का सामर्थ्य और साहस रखती है। जिस प्रकार इस सरकार ने पूर्व में अनेक ऐतिहासिक और कठिन निर्णय लेकर दशकों पुरानी जड़ताओं को समाप्त किया है, उसी प्रकार जनप्रतिनिधियों के इन विशेषाधिकारों की समीक्षा भी इसी नेतृत्व से अपेक्षित है। एक सुदृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति ही इस चक्र को तोड़ सकती है, जहां सत्ता के सुख को जनसेवा का अनिवार्य अंग मान लिया गया है। यदि वर्तमान प्रशासन इस दिशा में ठोस कदम उठाता है और वीआईपी संस्कृति को जड़ से समाप्त करने का निर्णय लेता है, तो यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक क्रांतिकारी सुधार सिद्ध होगा, जो भविष्य की राजनीति के लिए नए मापदंड स्थापित करेगा। अंततः राष्ट्र का गौरव उसके शासकों की विलासिता में नहीं, बल्कि उनकी त्यागपूर्ण जीवन शैली और जनता के प्रति उनकी संवेदनशीलता में निहित है। इतिहास उन्हीं नेताओं का स्मरण रखता है जिन्होंने पदों को व्यक्तिगत लाभ का साधन बनाने के स्थान पर लोक कल्याण की वेदी पर स्वयं को समर्पित किया। लोकतंत्र की वास्तविक सफलता तभी सुनिश्चित होगी जब राजनीति केवल सेवा का माध्यम बनेगी और व्यक्तिगत लाभ के ये कुचक्र सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक न्यायपूर्ण और पारदर्शी व्यवस्था का निर्माण करना हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है। जब तक पद का मोह और सुविधाओं की लालसा बनी रहेगी, तब तक वास्तविक स्वराज का स्वप्न अधूरा ही रहेगा, जिसे केवल दृढ़ संकल्प और निष्काम कर्म द्वारा ही पूर्ण किया जा सकता है।